ये नहीं रस्म है मियाँ जी, शाम को मिलते हैं। पीछे जा, ध्यान रख। जो कम मियाँ जी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? एसपी साहब का मर्डर हो गया है? वो तो रात की बात थी, मैं तो उनकी नमाज भी पढ़ ली, दफना भी दिया उनको। किसने मारा? दहशत गर्दों ने हाथ धोकर पड़े पुलिस के पीछे। नेक नाम जो भी पुलिस वाला है, दुश्मन है सारे उसके। कभी नहीं रोया मैं, आज तो मेरे भी आंसू निकल गए। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जवान बीवी है उसकी। मेरी तो सुन के ही जान निकली। तुम गम ना करो, भागकर जाने नहीं दूंगा उसको। किसको? उनके कातिल को। खुदा गारत करे उसको। किसने मारा है? दहशतगर्दों ने। मुझे क्यों हो रही हो? वैसे ही सोच रही हूँ कल निकाह कैसे होगा। हेलो। तुमने फोन बंद कर दिया? दिल बहुत दुखा है मेरा। ये भी कोई उम्र थी मरने की? मौत कहाँ देखती है कि मरने वाले की उम्र कितनी है। और फिर आजकल पुलिस की नौकरी में खतरा भी बहुत है। लेकिन तुम इन बातों को दिल पे मत लो। कल निकाह है हमारा, अब ये जीना मरना तो चलता रहता है। हाँ। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। किसको? उसके कातिल को। कहाँ मिलेगा वो तुम्हें? दहशतगर्दों का कोई ठिकाना है? आए, जान ली, चले गए। तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं शाम को तुम्हें फोन करती हूँ। बाय। मोची दरवाजे में अब्बा जी का दिया हुआ जो घर है, उसका कुल रकबा 3 मरले है। 1.5 मरले की विरासत के लिए छोटे भाई ने केस कर दिया मुझ पर। उसके बारे में अब्बा जी कहा करते थे, मेरा पुत्र वकील बनेगा। नौकरी छोड़ दूं तो रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। फिर दोनों बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। ज़की अहमद को मार डालो। ऐसे लोग एक एक करके मरेंगे तो मुल्क जिंदा होगा परी पैकर। वरना हम स्टेट की नौकरी करने की बजाय सारी उम्र इन मांस नोचने वाली गिद्धों की नौकरी करते रहेंगे। हर बार एक जूनी मरेगा और हर बार एक परी पैकर को सजा मिलेगी। उसे मार डालूंगा एसपी साहब। उसे तो मैं इसलिए भी मार डालूंगा कि मैं जानता हूं आतिफ के पीछे वही है। इसलिए नहीं हो परी पैकर, इसलिए मार उसको कि उसकी वजह से मेरे मुल्क के लोग मर रहे हैं। ज़की अहमद को मारने की जरूरत नहीं रही। क्यों?
लगता है कि मुसलमान हो गए। परी पैकर के लिए शूटर साइट के ऑर्डर्स वापस ले लिए और मुझे कहा कि आतिफ को गिरफ्तार करो, जिंदा या मुर्दा। कहाँ है वो? ऊपर कमरे में। सुनो, ये मत कहना कि आज निकाह नहीं होगा। वो तो कल से दुल्हन बनी बैठी है। ये कहने के लिए नहीं आया, मैं तो ये पूछने आया हूं कि आज ही करें निकाह। आज जब किसी की मांग उजड़ी है, किसी का घर बर्बाद हुआ है, आज जब कोई मेरी आंखों के सामने कब्र में उतरा है और वो कोई गैर नहीं था ज़ैनब, इतना ही अपना था जितना तेरे लिए मैं। मेरे लिए मियाँ जी और मियाँ जी के लिए परी पैकर। तुम ठीक कहते हो सरमत। आज तो सोचना भी नहीं। कहाँ है वो? बैठिए मियाँ जी, मैं बुलाती हूँ। जल्दी बुला, जल्दी बुला, उसे कौन मिनट लगाए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत मियाँ जी? रात तो खफा हो गई थी ना मुझसे। चल चल मेरे साथ, निबेड़ते हैं तेरा मसला। मगर कहाँ मियाँ जी? तेरे मिनिस्टर साहब के पास, बल्कि हमारे मिनिस्टर साहब के पास। तय कर लिया मैंने, लड़ाई झगड़े कदूरते खत्म। जो हो गया सो हो गया। जिंदगी को आज से फिर शुरू करते हैं नए तरीके। चले मियाँ जी, मैं पहले बात कर लूं? बेशक, उसे बता के मियाँ जी आ रहे हैं तेरे पास, चाय बिस्कुट का इंतजाम करे। हेलो, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। डोंट टेल। मियाँ जी भी मेरे साथ आ रहे हैं। मियाँ जी मतलब मियाँ जी वारिस हैं? ऑफ कोर्स। इट्स प्लेजर, इट्स ग्रेट। मैंने कहा मैं इंतज़ार कर। मैं तो कब से चाह रहा था कि उनसे मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो। पता नहीं वो क्यों नाराज़ है मुझसे। वो इसीलिए आ रहे हैं शायद। मैंने उन्हें पहली बार देखा है खुद किसी के घर जाते हुए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी चल रहे मियाँ जी? अभी अभी पुत्री, इसी वक्त। चलिए। श्यामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। 'ज 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 '
जी ने कहा है कि तेरा ध्यान रखो। ध्यान रखने का मतलब ये है कि तुझे डब में मोजर लगा के बाहर ना निकलने दूं। नो, नेवर। अस्सलाम वालेकुम। आई आपने बड़ी इज्जत दी, बड़ा मान दिया मेरे घर आकर। आई आज बस नमाज पढ़ते पढ़ते दिल बदल गया मेरा। अपने एसपी की नमाज पढ़ते हुए सोचा दिल में कदूरते रखनी है, ना गिले शिकवे। गिले शिकवे जो भी है मिल के दूर कर लेते हैं। फिर जो चीज जिसकी है उसके हवाले करके मैं लंबी तान के सो जाऊं। बैठिए। नहीं, यहां नहीं, वहां बैठते हैं जहां कुछ देर मैं और आप अकेले हों। मैं यहाँ बैठती हूँ। हाँ आइए मीर जी, हम वहाँ बैठे। आइए। तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए। दरवाजा बंद कर। जी। ये है सही जगह। दो लोग, आप और मैं, वो क्या कहते हैं, 1 to 1। जी मियाँ जी। बात कोई खास नहीं है, वैसे ही आपको जनाजे में खड़े देखा तो डर गया। तो डर क्यों के मियाँ जी? मरूम के बड़े करीब खड़े थे आप, 4-6 फुट का फासला था। सुना है जिसका खून होता है, मतलब मर्डर, उसकी रूह उसके जनाजे के आल दुआले फिरती रहती है। अगर कातिल भी लुक छुप के जनाजा पढ़ने वालों में शामिल हो तब ढूंढती है उसको, ढूंढ के मौत को शनाख्त कराती है उसकी, इशारा करके बताती है कि ये है कातिल। बाकी काम मौत का। आपके ख्याल में कातिल वही था? मतलब जनाजा पढ़ने वालों में शामिल था वो? आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा मतलब है कि कातिल अगर जनाजा पढ़ने वालों में शामिल हो तो मौत उसी दिन हिसाब करती है उसके साथ। ये आप क्या बातें कर रहे हैं मियाँ जी? मैं आपके साथ जब भी कोई सियानी बात करता हूं, आप आगे से यही कहते हैं कि क्या बात करते हो मियाँ जी। अच्छा चलो, लुबना हमीद से आपके निकाह की बात करते हैं। करें? जी करें। तो क्यों करना चाहते हो आप उससे शादी? ये क्या सवाल है मियाँ जी? सिंपल सी बात है, मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मोहब्बत करते हो पुत्री, तो फिर इतने सारे लोगों से नफरत क्यों करते हो? ऐसा तो कुछ नहीं है मियाँ जी।
आप भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं और फिर जो जी में आए कह देते हैं मुझे। ना पुत्री, मैं देख पाल के समझ समझा के यकीन करता हूं। अब देखना, एसपी साहब का मर्डर हुआ है रात को, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया था कि वो मरने वाला है। बल्कि मुझे ये भी पता था कि मर्डर करेगा कौन। मतलब आप कातिल को जानते हैं? कौन है वो, बताइए मुझे। जनाजे में शामिल था, पहली सफ में खड़ा था, मेरी नजरों के सामने, मरूम से 4-6 फुट के फासले पर। पिस्तौल नहीं था मेरे पास, वरना मैं एसपी के पैरों में लिटा देता उसे। क्या मतलब है आपका? अब है पिस्तौल मेरे पास। ये देखो, भरा हुआ। हटाइए मियाँ जी, चल जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है मिनिस्टर साहब? मैं दिखाने के लिए लाया हूं, मैं चलाने के लिए लाया हूं पुत्री, और बताने के लिए आया हूं कि खून 2 तरह का होता है। एक वो जो जान बचाने के लिए लगाते हैं, दूसरा वो जो जान बचाने के लिए निकालते हैं। 47 में लगाया था, अब निकालने की बारी है। बोल, जाने मन, जाने जिगर, परी पैकर। जाने मन, जाने जिगर, परी पैकर। तू बड़ी पैकर है ना जाने मन, या बस ऐਵੇਂ तूने सेट लगाया हुआ? मतलब आज तेरा खाना नहीं बनता, चल नाश्ता ही ना कर। क्यों ना करूं? ओए 15 साल की इन्वेस्टमेंट में तेले का फायदा नहीं हुआ तुझे, उसका काम तो कर। बिल्ली को देख के कबूतर ना बन। मियाँ जी साथ गए हैं तो आकर ये भी कह सकते हैं, कल ने कहा चल कुर्सियां लगा। ये भी कह सकते हैं चल पुत्री निकाह में दुल्हन की तरफ से वकील बन। वो बन जाएगा। चल थुक दे बुरकी, नाश्ता ना कर, खाना ना कर। और मोहब्बत की रूह से तेरा नाश्ता करना नहीं बनता। मोहब्बत की रूह से मेरा उसको डिस्कस करना भी नहीं बनता, बल्कि मोहब्बत की रूह से लुबना हमीद और परी पैकर में कोई रिश्ता ही नहीं बनता। मियाँ जी कहते हैं जिस जनानी के पास दूसरी ऑप्शन होती है तो आपकी नहीं होती। कल तो दूर है मेरे बादशाह, उसको बोल आज करे ने कहा, और मियाँ जी कहें कि चल परी पैकर कुर्सियां लगाऊंगा मेरे बादशाह। बट मैनेज वन थिंग, निकाह सकी अहमद से नहीं, किसी और से। सकी अहमद गया। कहां गया? शाम को चेक करना।
नाश्ता करके जाऊंगा पीर मक्की, वहां से जकी अहमद की खिदमत में, और जकी अहमद ऊपर अपने बुजुर्गों की खिदमत में। मियाँ जी ने जकी अहमद को मार दिया। याजी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। सलाम मियाँ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाय पी रहा हूँ, बात खा रहा हूँ पुत्री। आप तो कहते हो मियाँ जी कम खाया करो। अभी 3 घंटे पहले आपने 2 मगज और 3 कुलचे खाए थे, अब चाय और बन। मगज और कुलचे गम से पहले, चाय बंद गम के बाद। गम किस बात का मियाँ जी? गम इस बात का है पुत्री कि मैंने तेरे ब्याह में शरीक नहीं होना। ये कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता पुत्री? इस लाहौरी शहर में क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हो सकता। हेलो मियाँ जी कहाँ सरमत? मेरे पास बैठे हैं, लेकिन को गोली मार, ये बता तू कहाँ है? मैं ये मोजी के खोखे पर। मियाँ जी यहाँ चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे? तू रोक उनको। चाय पीने से रोकूं? ओ नहीं, कि जाने से रोक। कोई प्रॉब्लम है परी पैकर? प्रॉब्लम को भी गोली मार, जो कहा है वो कर। क्या बात है मियाँ जी? वो क्यों कह रहा है कि मैं आपको कहीं जाने से रोकूं? उसके हिस्से का शिकार कर लिया है मैंने, इसलिए कह रहा है। बंद को मक्खन लगा पुत्री और चाय बना, और बना 4 गिलास। 2 गाहक होर बुला लिए हैं मैंने। मुझे भी तो बताओ मियाँ जी, आखिर आपने किया क्या है? वो अपना मिनिस्टर नहीं था जकी अहमद, वो लुबना मीर वाला, उसे वजारत से अलग कर दिया है मैंने। वो क्या कहते हैं, सुबकदोश, सुबकदोश कर दिया है मैंने। आपने कर दिए? कैसे मियाँ जी? आप कैसे सुबकदोश कर सकते हैं उसको? मैं अवाम हूं पुत्री, मेरे पास इख्तियार भी है और तरीका भी। मिनिस्टर बनाने का एक तरीका, सुबकदोश करने के 2 तरीके। मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। बोल मियाँ जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। चलो मियाँ जी, मिनट की देर ना लगाओ। जाना मैंने कहीं नहीं है, बैठ कर चाय पी, बंद खा, मोटे पर आकर थपकी दे, डट के खाओ, वेल डन मियाँ जी। उसके बाद बताऊंगा कि मैंने कहाँ जाना है। मियाँ जी पहले आप यहाँ से निकले, फिर बताऊंगी कि आपने कहाँ जाना है। तेरी तो बात ही नहीं माननी, तूने बड़ा दिल दुखाया मेरा। आपको मेरी कसम है मियाँ जी, इनकार करे तो खुदा करे आप मेरा मरी का मुंह देखें। ब्लैकमेल न कर, चल। कौसर डरी ना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे जाएं लुबना जी, मैं किसी से नहीं डरती।
क्या बात? सर आप इसके बारे में सर मिनिस्टर साहब के कातलों के बारे में आप बताएं। सर आप बताएं मिनिस्टर साहब के ऊपर जो फायर हुए उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अभी मुझे बताया गया है कि मिनिस्टर साहब जाँ भाग हो चुके हैं। मैं सरकारी तौर पर उनकी मौत की तस्दीक कर। लेकिन एसपी साहब हमारे जराये के मुताबिक पुलिस कातिल के नाम से वाकिफ है, तो फिर प्रेस को बताएं उसका क्या नाम है। मुझे हिदायत की गई है कि कातिल को गिरफ्तार करने से पहले उसका नाम राज में रखें। सर इसका मतलब है कि कातिल कोई हाई प्रोफाइल आदमी है, somebody is very influenced। नो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कातिल कोई हाई प्रोफाइल आदमी नहीं। थैंक यू। सर सुनिए फायजा, अभी हॉस्पिटल जराये ने तस्दीक की है कि मिनिस्टर जकी अहमद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं। सरकारी तौर पर भी इसका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक कातिल का नाम बताने से गुरेजा है। टीवी पर खबर चल रही थी कि जकी अहमद कातिलाना हमले में जाँ बहक। क्या देख रहे हो? मुझे हुक्म मिला कि तुम्हारे पास रहूं। कुछ देर में पुलिस रेड करने वाली है। तो मैं डरती हूँ किसी से? मियाँ जी डरते हैं और उन्होंने मुझे भी डरा। कहते हैं कौसर की हिफाजत करो। मिनिस्टर मरे तो पुलिस गुस्सा करती है। बैठो। नाश्ता किया तुमने? नाश्ता ही कर रहा था, इतने में दरवाजा खुला है। लुबना मीद आई है और बोली मियाँ जी ने जकी अहमद को मार दिया। अंडा स्लाइस बना दूं? नो, भूख नहीं रही। कहाँ है मियाँ जी? जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती। एक मशवरा दूं? मेरी हिफाजत की बजाय तुम अपनी हिफाजत करो। मियाँ जी तक पहुंचने के लिए पुलिस तुम दोनों तक पहुंचेगी। तुम पकड़े गए या परी पैकर तो मियाँ जी को पेश होना पड़ेगा। क़यामत का दिन होगा वो, और पुलिस क़यामत से बहुत डरती है। तुम्हें पता है मियाँ जी ने कभी कीड़ी नहीं मारी। मच्छर पे भी तरस आता है उन्हें। कहते हैं मलेरिया का डर ना हो तो आवाज बुरी नहीं है उसकी। आवाज मतलब गूं गूं। चूहा नजर आ जाए तो कहते हैं बाहर निकालो उसको, ये नहीं कहते मार। तो फिर जकी अहमद को मारा है। मारा भी ऐसे है कि मार ही गया। तो है ना कोई बात। लगता है मच्छर और चूहे से भी बुरा था कमीना। चाय पिलाओगी तो पी लूंगा। मैंने पिस्तौल उसकी कनपटी पे रखा तो डर के बोला। कहने लगा हटाइए मियाँ जी चल जाएगा। मैंने कहा चलाने के लिए लाया हूं पुत्री, दिखाने के लिए नहीं लाया। और ये बताने के लिए लाया हूं कि खून दो तरह का होता है। एक वो जो जान बचाने के लिए लगाते हैं,
दूसरा वो जो जान बचाने के लिए निकालते हैं। 47 में लगाया था हमने, अब निकालने की बारी है। फिर कहा बोल, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। हुक्म मिलते ही बोला, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। बस परी पैकर मुंह में था तो मैंने पूरा दबा दिया। मैंने सोचा छोड़ दूं, जान से मारना मेरा काम नहीं है। फिर एसपी मरहूम का चेहरा सामने आ गया। मुझे लगा जैसे कह रहा हो, मुल्क बचाना है ना मियां जी, तो आप वो दुश्मन मारो जो घर में रहते हैं। बाहर के दुश्मन को अपने फौजी मार देते। बस फिर चल गया कोड़ा। आवाज आई ठा और मिनिस्टर साहब ठुस।